लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य का आदाय प्राप्ति जो है वो लाभ है, ऐसा। मानव व्यवहार दर्शन अध्याय 4 पेज नंबर 23। लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य का आदाय या प्राप्ति लाभ है, और लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य प्रदाय 3 स्थितियों में होता है, व्यवस्थावश, स्वेच्छावश और अज्ञानवश। फिर लिखा है कि समस्त मानव व्यवहार 6 दृष्टिकोण से परिलक्षित है। प्रियाप्रिय, हिताहित, लाभालाभ, न्यायान्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य। तो ये जो लाभ वाला है, इसमें पुरानी किताब में 2 स्थितियों से लाभ की बात बोली गई है। एक बार मैं उसको पढ़ देता हूँ, थोड़ा वो काफी विस्तार से इसमें दिया है। पुराना जो किताब है पेज नंबर 33 में है। तो इसमें लिखा है कि लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य आदाय या प्राप्ति लाभ है, और फिर वही लिखा है कि लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य का प्रदाय 3 स्थितियों में होता है, व्यवस्थावश, स्वेच्छावश, अज्ञानवश। व्यवस्थावश लघु मूल्य के बदले में गुरु मूल्य प्रदाय करने की जो क्रिया है वो लाभ व संग्रह से मुक्त है और शोषित होने की क्रिया से युक्त है। तो ये लिखा है कि जो व्यवस्थावश लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य प्रदाय क्रिया है वह लाभ व संग्रह से युक्त है और शोषण से या शोषित होने की क्रिया से युक्त है। फिर आगे लिखा है स्वेच्छावश लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य प्रदाय करने की क्रिया मानसिक संतोष की उपलब्धि होती है तथा यह प्रदाय मूल रूप से त्याग और उदारता की भावना से युक्त होता है। इसके बाद लिखा है कि अज्ञानवश लघु मूल्य के बदले गुरु मूल्य प्रदाय करने की जो क्रिया है वो लोभ के कारण से लाभ या संग्रह प्रवृत्ति तथा हानि से युक्त है तथा शोषण से युक्त है। ऐसा एक स्थिति ये बताई है, जो व्यवस्थावश, स्वेच्छावश और अज्ञानवश क्या स्थितियां होती हैं। दूसरा लिखा है कि गुरु मूल्य के बदले लघु मूल्य का प्रदाय 4 परिस्थितियों में होता है, एक प्रलोभनवश, हीनतावश, क्रूरतावश और दीनतावश। तो इसमें लिखा है कि प्रलोभनवश गुरु मूल्य के बदले लघु मूल्य प्रदाय करने की जो क्रिया है वो शोषण, संग्रह और द्रोह से युक्त है, और हीनतावश गुरु मूल्य के बदले लघु मूल्य प्रदान करने की जो क्रिया है वो शोषण, संग्रह, द्रोह और विश्वासघात से युक्त है। और तीसरा बोला था क्रूरता, तो क्रूरता वश गुरु मूल्य के बदले लघु मूल्य प्रदाय करने की क्रिया शोषण, संग्रह, द्रोह और हिंसा से युक्त है। क्रूरता वश गुरु मूल्य के बदले लघु मूल्य प्रदाय करने का क्रिया शोषण, संग्रह, द्रोह और हिंसा से युक्त है। और दीनतावश गुरु मूल्य के बदले लघु मूल्य प्रदाय करने की जो क्रिया है वो अक्षमता एवं अभाव के कारण संपन्न होती है। ऐसी क्रिया केवल आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही संपन्न की जाती है। तो ये थोड़ा सा इसमें विस्तार से दिया था, इसलिए मैंने इसको आपके सामने रखा। इसके बाद है कि समस्त व्यवहार में कुल 6 दृष्टियों में परिलक्षित है, प्रियाप्रिय, हिताहित, लाभालाभ, न्यायान्याय, धर्माधर्म और सत्यासत्य। अमानवीय दृष्टि से युक्त मानवों का व्यवहार मात्र 3 दृष्टियों यथा प्रियाप्रिय, हित अहित, लाभालाभ, लाभ अलाभ के आश्रय में है। मानवीय दृष्टि से युक्त जो मानव का व्यवहार न्याय अन्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य के आश्रय में है। फिर लिखा है कि मानव के लिए आवश्यकीय व्यवहार न्यायपूर्ण नियमों का पालन
तथा आवश्यकीय विचार जो है वो धर्मपूर्ण नियमों का पालन है। और फिर लिखा है कि उपरोक्त सूत्र के विपरीत नियमों का पालन ही मानव के लिए अनावश्यकीय व्यवहार एवं विचार है। फिर लिखा है उपरोक्तानुसार समस्त जीव अर्थात पशु पक्षी, वैश्विक सामुदायिक प्राणी और जो मानव है वो न्यायिक सामाजिक इकाई सिद्ध होते हैं। सामान्यतः पशुओं की सामुदायिकता का भास भय की स्थिति में परिलक्षित हुआ है। किसी भी स्थिति में पशुओं की सामुदायिकता का भास अध्ययन, उत्पादन, व्यवस्था कार्य में परिलक्षित नहीं हुआ है, जबकि जागृत मानव में सामाजिकता का मूल आधार समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व में जीना है। फिर लिखा है पशुओं में आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये 4 विषय प्रसिद्ध हैं, जबकि जागृत मानव में सामान्यतः ऐषणा त्रय अर्थात पुत्रेषणा, वित्रेषणा, लोकेषणा पाई जाती है तथा विश्राम के रूप में समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व में प्रमाण होना पाया जाता है। फिर लिखा है कि विश्राम ही दुख का उन्मूलन तथा भ्रम मुक्ति ही मोक्ष है। तो विश्राम का मतलब है दुख का उन्मूलन होना और भ्रम मुक्ति होना ही मोक्ष है। सृष्टि का चरम लक्ष्य विश्राम है और इसका प्रमाण जागृत मानव परंपरा ही है। इसलिए हर भ्रमित मानव भी विश्राम के लिए व्याकुल रहता है। समाधान ही विश्राम है, यही अभ्युदय है। फिर लिखा है कि सह अस्तित्व में चारों अवस्थाएं और चारों पद का अपने अपने लक्ष्य के लिए किए जाने वाला क्रियाकलाप ही संपूर्ण सृष्टि है। मानवेतर जीवों में जो ज्ञान उपयोग में आया है उसे सामान्य ज्ञान संज्ञा है। मानव के द्वारा जो व्यवहृत 2 वर्गों में परिलक्षित है, जिसको ज्ञान सम्मत विवेक और विज्ञान। विवेक और विज्ञान संपन्न होने के कारण ही मानव ने विश्राम को पहचाना है तथा इसके लिए समुचित प्रयोग भी किया है, जो सृष्टि के श्रम का उद्देश्य एवं फल भी है। अगला सूत्र है भ्रमित मानव कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय परतंत्र है, जबकि पशु कर्म करते समय भी और फल भोगते समय भी परतंत्र हैं। जागृत मानव कर्म करते समय स्वतंत्र और फल भोगते समय स्वतंत्र है। फिर लिखा है कि कर्म की स्वतंत्रता के फलस्वरूप मानव में जितना उन्नतावकाश है उतना ही अवनता अवकाश है, अवनतावकाश है भी है। फलतः मानव में सामान्यतः क्रमशः विषयों, ऐषणाओं तथा मोक्ष के द्वारा विश्राम पाने का प्रयास किया है। तो मानव ने पहले विषयों के रूप में भ्रमित मानव ने, इसके बाद मानव चेतना में ऐषणाओं के द्वारा और फिर इसके बाद मोक्ष यानी ब्रह्म मुक्ति के द्वारा विश्राम पाने का प्रयास किया है। मोक्ष का तात्पर्य सर्वतोमुखी समाधान है, यही ब्रह्म मुक्ति है। इसे प्रमाणित करना ही जागृति है। फिर इसका स्पष्टीकरण दिया है। पूर्व में वर्णित किया जा चुका है कि विकसित इकाई में अविकसित इकाई के अथवा विकसित सृष्टि में अविकसित सृष्टि के सभी रूप गुण स्वभाव और धर्म विलय रूप में रहते हैं। तदानुसार मानव गलती करने का अधिकार लेकर तथा सही करने का अवसर एवं साधन लेकर जन्मता है। तदानुसार
मानव गलती करने का अधिकार लेकर तथा सही करने का अवसर एवं साधन लेके जन्मता है, क्योंकि परंपरा में हर मानव मानव चेतना को पाया नहीं है क्योंकि परंपरा में हर मानव मानव चेतना को पाया नहीं है, इसीलिए सन 2000 तक जीव चेतना में जिया और जीव चेतना में गलती करता ही है। उदाहरण के तौर पे बताया, जैसे एक अध्यापक कक्षा में गणित पढ़ाता है। अध्यापक सही ही पढ़ाता है और सबको समान रूप से संबोधित भी करता है, फिर भी विद्यार्थी गलती करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि बालक के मन में भ्रमवश गलती करने की प्रवृत्ति है ही। इसी के साथ यह भी सिद्ध होता है कि मानवीय वातावरण व अध्यापन अर्थात अध्यापक के बोध कराने की क्षमता के आधार पर वही विद्यार्थी पुनः सही करने में समर्थ होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वातावरण तथा अध्ययन प्रत्येक मानव को एक अवसर व आवश्यकता के रूप में मौलिकता प्राप्त है एवं जीव चेतना में जीते हुए सही करने की प्रवृत्ति का साक्ष्य है। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज इससे आगे का इसमें कोई चर्चा करने लायक बिंदु है कि आगे बढ़ा जाए? भैया मुझे ये अभी समझ में नहीं आया था, जो ये था ना कि हृदय के तृप्त होने पर हित तथा स्वास्थ्य लाभ होता है। जैसे पांच इंद्रियों का तो बात हो गया, वो दिखाई देती समझ में आती हैं। हृदय वाले इसको भी थोड़ा सा समझाइए कि समझने में आ जाए मेरे। देखिए, बिल्कुल सरल बात है कि यदि हृदय में अतृप्ति होती है, हृदय में अतृप्ति कब होती है? जब मन में परेशानियां रहती हैं, उसके कारण से हृदय में आंदोलन होता है। तो जब अपन हृदय की बात करते हैं, उसका मूल अर्थ ये होता है कि जीवन जो कुछ करना चाहता है उसके क्रियान्वयन के लिए स्वीकृति होना, उसको कहते हैं हृदयांगम होना। हृदयांगम होने का मतलब होता है कि जो जीवन जो भी निर्देश देता है उसको करने के लिए शरीर तत्पर हो जाए, उसको कहते हैं हृदयांगम होना, है ना। फिर यहाँ पर जो कह रहे हैं कि जो भी मन में अशांति होती है, पीड़ा होती है, विरोध होता है, मन में असंतुलन होता है, उसका प्रभाव जो है वो हृदय के ऊपर आता है। उसके कारण से हृदय आंदोलित होता है। आंदोलित होता है यानी जो रक्तचाप है उसमें वृद्धि या कमी होती है। यदि डिप्रेशन होता है तो रक्तचाप कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है ना। और यदि गुस्सा, क्रोध, विरोध, हिंसा ये सब होती है तो रक्तचाप बढ़ता है ना। तो इसको कह रहे हैं कि वो हृदय का आंदोलित होना, ऐसा कह रहे हैं। तो यदि हृदय तृप्त है तो हृदय कब तृप्त होगा? जब मन ठीक रहेगा। तो मन ठीक रहेगा तो हृदय तृप्त होगा। दूसरा, यदि शारीरिक दृष्टिकोण से देखें तो यदि हृदय तृप्त है यानी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और जो भी शरीर के अंदर बाकी जो सप्त धातुएं हैं या 3 प्रकार के जो कफ पित्त वात रूपी जो दोष हैं उनका संतुलन है, तो उस स्थिति में हृदय जो है वो संतुलन में रहता है। या जैसे जो मिनरल्स हैं उनका संतुलन है, जैसे कैल्शियम का, शुगर का, साल्ट का संतुलन है शरीर में, तो हृदय भी जो है संतुलित रहता है। दूसरा ये कहें कि यदि हृदय संतुलित रहता है तो ये सब भी संतुलित रहते हैं, और ये असंतुलित होते हैं तो हृदय भी असंतुलित होता है, क्योंकि इनमें आपस में संबंध है ऐसा। तो वो कह रहे हैं कि यदि हृदय तृप्ति रहती है तो इंद्रियां तृप्त रहती हैं, और यदि हृदय तृप्ति नहीं रहती है यानी इंद्रियों को अपन तृप्त कर लें तो उससे हृदय तृप्ति नहीं होती, ऐसा बोला गया था, है ना, कल जो अपन ने पढ़ा था। तो जैसे मान लीजिए हमने कोई
हमको कोई चीज़ खाने में अच्छी लगती है, उसको हमने खा लिया तो हमको इंद्रियों को अच्छा लगा, लेकिन उससे कोई ज़रूरी नहीं है कि हृदय की तृप्ति हो सकता है कि हृदय को तकलीफ हो जाए, है ना। जैसे मान लो कोई डायबिटीज़ है किसी को और उसने शक्कर खा ली ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि शक्कर उसको स्वाद में अच्छी लग रही है, तो उससे जो है इंद्रिय तृप्ति तो हो जाएगी, लेकिन जो हृदय में अतृप्ति हो जाएगी, ऐसा शरीर में अतृप्ति हो जाएगी। तो इस यही बात बोली गई है। जी। तो भैया यहाँ ये दिख रहा है कि जो हृदय का तृप्त होना ज्यादा आवश्यक है इंद्रियों के तृप्त होने की अपेक्षा। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। और हृदय तृप्ति को समझते हैं तो हृदय तृप्ति दो प्रकार से ही है। तो हमेशा के लिए निरंतरता के अर्थ में देखें तो मन स्वस्थता से हृदय तृप्ति है। यदि मन स्वस्थ रहता है तो हृदय जो है स्वभाव गति में रहता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हृदय का मतलब यहाँ पर जो संपूर्ण शरीर का जो शरीर के जो सभी अंग अवयव है ना, उसका अधिष्ठान माना गया है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में हृदय को शरीर के सभी अंग अवयवों का अधिष्ठाता माना गया। जैसे जीवन में आत्मा को अधिष्ठान माना है ना, तो जी। वैसे ही जो शरीर रूपी रचना है, इसमें हृदय जो है वो अधिष्ठान है। तो यदि अधिष्ठान में गड़बड़ी होती है तो उसका प्रभाव पूरे शरीर के ऊपर जाता है। इसीलिए यदि किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग यही कहते हैं कि उसका हार्ट जो है वो काम करना बंद कर दिया है ना। हार्ट काम करना बंद करता है तो धीरे धीरे सभी अंग अवयव जो है फेल हो जाते हैं। जी। तो जब पहले हार्ट फेल होता है, फिर धीरे धीरे अंग अवयव फेल होते हैं। दोनों तरफ से होता है। यदि मान लो अंग अवयव फेल होना शुरू होते हैं तो फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि हार्ट फेल हो जाता है। जैसे मान लो किडनी, लीवर, पैंक्रियाज आदि खराब होते हैं तो फिर हार्ट फेल होता है। हार्ट फेल हो गया मतलब डेथ हो गई, ऐसा मानते हैं। जी। अभी ऐसा मानते हैं कि क्योंकि हार्ट का ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ब्रेन डेड होने तक जो है वेट करते हैं कि ब्रेन डेड हुआ कि नहीं। जो वहाँ तक अभी डॉक्टर लोग वेट करते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हार्ट का ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो, या फिर हार्ट कई बार रिवाइव भी हो जाता है ना। ये उसने काम करना बंद कर दिया, जैसे अभी पंपिंग करते हैं ना, तो उससे कई बार हार्ट जो है, जी। यदि उसमें कोई ब्लॉकेज होता है, ये होता है, तो वो फिर से काम करने लगता है। तो इसीलिए जो है जिसको अपन कह रहे हैं कि आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार जो है शरीर का जो अधिष्ठाता है वो हृदय है, हार्ट है। तो हार्ट का तृप्त होना जरूरी है। तो हार्ट का तृप्त होना शरीर के स्वास्थ्य से भी संबंध रखता है और मन स्वस्थता से, क्योंकि हृदय जो है वो सीधे जीवन के संकेतों को ग्रहण करता है। सबसे जी। पहले उसका जो प्रभाव यदि कहीं आता है तो हृदय पे आता है, हार्ट के ऊपर आता है। तो यदि मन स्वस्थ है, मन स्वस्थता है, यानी आशा विचार इच्छा स्वस्थ है, तो जी। आमतौर पे हृदय या शरीर का सभी क्रियाकलाप जो है वो नियमित, संतुलित, नियंत्रित, निश्चित रहता है ना। इसी को अपन जी। कहते हैं स्वभाव गति में रहता है। तो दूसरी विधि से हम लोग ये कह रहे हैं कि हृदय को जो शरीर के कपित्तवात, जो आयुर्वेद सोचता है कि कपित्तवात का संतुलन हो, या इसका सप्त धातुओं का संतुलन हो, खनिज संतुलन हो, ताप दाप का संतुलन हो, है ना, उस स्थिति में हृदय अपनी स्वभाव गति में रहता है। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि इसका असंतुलन होता क्यों है। तो असंतुलन क्यों होता है, इसको यदि खोजने जाते हैं तो पता लगता है इस असंतुलन का जो मूल कारण है वो आदमी का भ्रमित होना है। जैसे मान लीजिए खनिज का असंतुलन क्यों होता है, उसका मूल कारण है उत्पादन प्रणालियां जो हैं वो दूषित हो गई हैं, है ना। जैसे जो प्रदूषण है वो हो गया है। हम लोगों ने जिस तरीके से उत्पादन प्रणालियां और जो पेट्रोलियम कोयले का उपयोग किया है, उसके कारण से प्रदूषण हो गया। प्रदूषण, अच्छा ये क्यों किया, अज्ञानतावश किया या भ्रमवश किया, है ना। इसके कारण से अपन ने उसका प्रयोग किया, उसका प्रभाव जो है शरीर के अंग अवयवों के ऊपर आ रहा है।
तो मूल काम कहाँ करना पड़ेगा? मन स्वस्थता के ऊपर। मन स्वस्थता होगा तो उत्पादन प्रणालियां ठीक रहेंगी, और जो वातावरण में अशुद्धि प्रदूषण नहीं होगा, तो उत्पादन प्रणालियां ठीक रहेंगी, तो हमको पोषक खाद्यान्न और सब्जियां और फल दूध आदि मिलेंगे। अभी हमको जो भी मिल रहा है वो अशुद्ध अशुद्ध है। अशुद्ध होने के कारण, और उसमें पेस्टिसाइड भी है जो जहर है, तो उसके कारण से हृदय सहित शरीर के सभी अंग अवयव जो है वो रुग्ण हो रहे हैं। तो अब उसको ठीक करने के लिए फिर औषधि के ऊपर निर्भर रहेंगी। तो औषधि एक सीमा तक ही, है ना, संतुलन को बनाने में मददगार हो सकती है। उस स्वभाव गति में रखने के लिए तो मन स्वस्थता ही जरूरी है। इसी बात को मध्यस्थ दर्शन में प्रस्तावित किया गया है कि मानव मन स्वस्थता का आशावादी है, क्योंकि मन स्वस्थता जी पूर्वक ही शरीर का स्वस्थ रहना जो है, या हृदय का तृप्त होना जो है वो संभव होता है। नहीं तो हृदय तृप्त नहीं होता है। कितना अपन टेका बेका लगाएंगे दवाइयों का, जी है ना। अभी मुझे लगता है शायद स्पष्ट हुआ होगा आपको। भैया, काफी हो गया, काफी स्पष्ट हो गया है। और ये दिख रहा है कि जैसे कि कोई भी, अगर कोई भी फीलिंग्स होती है तो उसका पहले अटैक सीधा हृदय के ऊपर जाता हम्म। है ना। कोई मान लो कोई घटना घट रही है, कुछ हो रही है, तो मान लीजिए आँख कान नाक वगैरह से तो वो दिखाई दे रही, लेकिन उसका जो संतुलन बनाने का काम है या बॉडी में आप देखेंगे तो वो हृदय ही कर रहा है फिर इस तरफ से। हाँ, जी आप भैया। में से कोई बोलना चाहता है बता सकते हैं, और अर्चना बहन आप बोल सकते हैं, अजीत जी कुछ बोल सकते हैं, है ना। नहीं, पाठक जी ठीक ही है। तो इसमें मुझे एक बात ठीक है पूछनी थी जी। कि भ्रमित मानव कर्म करते समय स्वतंत्र तथा फल हम्म भोगते समय परतंत्र है, हम्म। जबकि पशु कर्म करते समय भी और फल भोगते समय भी परतंत्र है। हाँ, पशु को कर्म करते हैं, मतलब वो जो भी कुछ क्रियाकलाप करते हैं उस रूप। नहीं वो तो आहार निद्रा भय मैथुन करते हैं और वो हाँ, तो वो स्वतंत्र, जो इनमें भी कुछ क्रियाकलाप फर्क करते हैं ना, उसी की बात। है जी। एक्चुअली यहाँ पर जब अपन कर्म करते समय स्वतंत्र बोल रहे हैं ना, तो हाँ अगर जीवों को भी समझेंगे तो जीव जीव जो है वो जीवन सहित है ना। जीवन हाँ और हाँ शरीर के योगफल में जीव है। बिल्कुल। तो वो जो जीवन जीवन होता है वो शरीर से संचालित होता है। तो इसीलिए वो पूरी तरह से परतंत्र है। परतंत्र यानी शरीर के तंत्र से जीवन संचालित हो रहा है ना। हम्म। जीवन के तंत्र से शरीर संचालित नहीं हो रहा। तो भ्रमित मानव में भी यही रहता है। भ्रमित मानव में जो है लेकिन वो, उसमें बोला है ना काम कर्म कर्म करते समय स्वतंत्र, ऐसे बोला है उसमें। हाँ, तो वो इसीलिए बोला है क्योंकि जीव जीव जो है वो मनमानी तो कर नहीं सकते। मानव में मनमानी करने का अवसर है ना। जैसे ओके। जो जो शाकाहारी है वो शाकाहारी ही रहेगा, जो मांसाहारी है वो मांसाहारी ही रहेगा, है ना। जैसे हम्म। वो कोई खनिज का दोहन करके खनिज को जला के वायुमंडल का प्रदूषण नहीं कर सकता, मानव कर सकता है ना। जैसे कोई भी जीव जंतु ऐसा नहीं होता है कि जो पेस्टिसाइड बनाए, वो पेस्टिसाइड डाल के जो है अपने खाने को प्रदूषित कर दे। ये सब नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें हम्म। कर्म स्वतंत्रता नहीं है। मानव में कर्म स्वतंत्रता है। इस अर्थ में कर्म स्वतंत्रता शब्द का उपयोग किया है बोलचाल की भाषा में। और भोगने में परतंत्र का मतलब क्या है? अब जैसे मान लो जो भी कर रहा है मानव गलती, अब वो भोग तो हाँ, सभी रहे हैं, इसलिए परतंत्र है। तो जिन्होंने उसमें गलती नहीं करी वो भी भोग रहे हैं। जागृत जिन्होंने मानव क्या गलती, भोगेगा नहीं? जैसे प्रदूषण वगैरह है, कुछ और ये चीजें तो हैं। जागृत मानव परंपरा की बात कर रहे हैं। यदि जागृत मानव परंपरा होगी तो ये सब होगी नहीं गड़बड़ी। अभी जो उत्पादन प्रणालियों में गड़बड़ी है वो नहीं होगी जागृत मानव परंपरा में, इसलिए भोगने में स्वतंत्र है आदमी। अभी जो भी समस्याएं हैं ना वो भ्रमित मानव के कारण से है। मूल रूप से तो उत्पादन प्रणालियों में गड़बड़ी के कारण से है, या शिक्षा में गड़बड़ी के कारण से है। तो जब शिक्षा में गड़बड़ी नहीं है, जैसे ये जो जातीय और सांप्रदायिक जो तनाव है,
ये जातीयता और सांप्रदायिकता की जो मानसिकता है, ये शिक्षा विधि से आ रही है ना। तो गलतियां कुछ लोग करते हैं, दंगे कुछ लोग करेंगे, लेकिन उसका फल तो सबको भोगना पड़ता है। तो नहीं, उसमें जागृत जागृत मानव आदमी परम भी शामिल है ना। नहीं नहीं, जागृत मानव परंपरा की बात चल रही है ना। जागृत मानव का मतलब एक आध व्यक्ति की बात नहीं। तो एक व्यक्ति जो होगा भी जागृत, मान लो जैसे बाबा जी जागृत थे, तो वो अप्रभावित रहता है एक व्यक्ति, है ना। इतना ही रहता है कि वो इस सब से पीड़ित नहीं होता है। नहीं, जैसे अभी आपने बाबा जी का एग्जांपल दे दिया, तो कि संवाद में, या जैसे जो लोग उनके साथ रहे ना, उनसे कहीं कहीं सुना होगा, एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता कहाँ से सुना था, कि एक बार उनका किसी चीज का ऑपरेशन हुआ हम्म। एलोपैथी विधि से, और जी। उसके जो ये करते हैं ना, बेहोश वगैरह करते हैं और बाद में हम्म। एंटीबायोटिक वगैरह बहुत हम्म। डालते हैं, हाँ हाँ। उसके जब तक उनका शरीर शांत हुआ तब तक उसके साइड इफेक्ट्स रहे उनके बॉडी के अंदर। हाँ। तो जागृत परंपरा में जो अब वो जो उन्होंने वो करवाया, मान लो ऑपरेशन वगैरह, वो एक तरह की हाँ। मजबूरी थी कि वो आयुर्वेद के अंदर नहीं हो सकता था। हम्म। तो और वो खुद आयुर्वेद आचार्य थे। हाँ। तो जागृत परंपरा में भी इस टाइप की कुछ मजबूरियां रहेंगी हमारी, फिर भी जागृत परंपरा के अंदर भी। देखिए, जब अपन मानव शब्द का उपयोग करते हैं ना, तो सर्व मानव के लिए होता है। हाँ हाँ। और जब व्यक्ति का उपयोग करते हैं तब एक इंडिविजुअल की बात आती है। हाँ, तो जब वही मैं कह अपन रहा हूँ। परंपरा कहते हैं, तो जब जब अपन ये कह रहे हैं मानव कर्म का जागृत मानव, हाँ तो हाँ। जागृत मानव का मतलब है जब जागृत मानव परंपरा है उस समय की बात है। तो अब इसके जागृत बाद मानव आता पर। है कोई एक व्यक्ति जागृत है ना, हम्म। जिसका मैंने आपसे कहा, बाबा जी का ही उदाहरण देके मैंने कहा। तो एक हाँ। व्यक्ति यदि जागृत है तो वो अप्रभावित रहता है, उससे प्रभावित नहीं होता। जैसे बाबा जी का ऑपरेशन हुआ या जो भी कुछ हुआ है ना, तो उससे उन्होंने कभी दुख की अभिव्यक्ति नहीं करी उसको लेकर, है ना। और लेकिन दूसरा है कि अल्टीमेटली उनका स्वास्थ्य तो प्रभावित हुआ ना। दूसरी बात है कि उनका जो कार्यक्रम था जिसके लिए वो जी रहे थे, वो भी प्रभावित नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि अब शरीर रुग्ण हो गया तो उन्होंने जागृति का काम बंद कर दिया, है ना। लोगों से बात करना, संवाद करना, प्रेरणा देना, ये सब बंद नहीं किया। वो अंतिम समय तक करते रहे। लास्ट लास्ट के जो 3-4 दिन थे तब तक भी करते रहे। उसके बाद तो फिर जो है वो बोलना बंद हो गया था उनका मुझे। लेकिन जब भी उनको होश आता था तो वो यही बात करते थे, लोगों को प्रेरित करने का ही बात करते थे। मतलब जो जीवन था वो उससे अप्रभावित था, जो भी प्रभाव था वो शरीर पे था, जीवन अप्रभावित था। तो इसलिए उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, परेशान हो गया हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहता, है ना, मैं जो चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कोई नकारात्मक भाषा जो है उनके मुंह से नहीं निकला, ये कह रहे थे, है ना। नहीं, वो तो ठीक लेकिन है, जब लेकिन उनके शरीर पे लेकिन तो जब जो यहाँ प्रभाव कह रहे पड़ना हैं ना था। कर्म करते समय स्वतंत्र, हाँ हाँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं जैसे भ्रमित मानव कर्म करते समय। तो अब भ्रमित मानव का मतलब अभी जो मानव परंपरा है, हाँ तो हाँ। कर्म करने की मनमानी है। जंगल काटो, पे खनिज खोदो, कितना भी जलाओ, प्रदूषण करो, है ना, वो सब स्वतंत्रता है। लेकिन फल भोगने की स्वतंत्रता नहीं है, ये बोल रहे हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग अपराध कर रहे हैं वो कोई सुखी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर भी असर आ रहा है। चाहे वो भले कितना भी पैसा कमा लें, कितने भी दवाइयों अस्पताल बना लें, या कैसा भी जो है एयर कंडीशनिंग वेंडीशनिंग जो भी कुछ कर लें, लेकिन जो फल भोगना तो हो गई, है ना। मतलब प्रदूषण का असर होगा, ग्लोबल वार्मिंग का होगा, जो भी शरीर में जो भी आहार हम ले रहे हैं उसके कारण से शरीर पे उसका असर आएगा। या हम यदि जातीयता फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, वो घूम फिर के हमारे पास आएगा, द्रोह विद्रोह के रूप में, हिंसा युद्ध के रूप में, है ना, किसी ना किसी रूप में लौटेगा। और जब लौटेगा तब वो ये थोड़ी देखेगा कर किया किसने, किया किसने नहीं किया, है ना।
जैसे युद्ध होता है तो जो लोग युद्ध के कारण होते हैं केवल वही लोग मरेंगे ऐसा नहीं होता है, सभी लोग मरते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि फल भोगते समय परतंत्र है। जागृत मानव परंपरा में ये होता नहीं, क्योंकि उत्पादन भी ठीक रहता है, शिक्षा ठीक रहती है, स्वास्थ्य न्याय परंपरा सब कुछ ठीक रहता है। तो इसलिए जो है वो ऐसा कोई कर्म ही नहीं करते हैं जिससे कि समस्या पैदा हो। तो इसलिए फल भोगने में भी स्वतंत्र हैं और कर्म करने में भी स्वतंत्र हैं। कर्म करने में स्वतंत्र इसलिए हैं क्योंकि वो नियम से ही काम करते हैं। यदि कोई आदमी नियम से जीता है तभी स्वतंत्रता सिद्ध होती, नहीं तो सिद्ध नहीं होती। परतंत्रता में, जिसको अपन परतंत्रता कह रहे हैं, वो नियम विरुद्ध कार्य करने में ही परतंत्रता होती, क्योंकि उससे केओटिक स्टेज बन जाती ना, अव्यवस्थाएं बन जाती हैं, और अव्यवस्था में सभी परेशान होते। ठीक है, आप कुछ इसमें मतलब और जोड़ना स्वतंत्रता चाहें का तो जो मीनिंग जोड़िए। है वो बाध्यता ले सकते हैं अपन, है बाध्यता या कंपल्शन, ये मीनिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं इससे स्वतंत्रता से। बाध्यता ही तो है ना, बाध्यता, हम्म, बाध्यता ही तो है। आप फल भोगने की बाध्यता है आपके पास। हम्म, परतंत्रता मतलब व्यवस्था भी बोल सकते हैं, गुलामी भी कह सकते अव्यवस्था, हैं, बाध्यता, ठीक बात। बहुत सारे शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, और आप बताइए, कुछ आपको कुछ और सटीक लगता हो तो बताइए। शीतल बहन कुछ बताना शब्दों में चाहें? अड़ के खड़े हो जाते हैं। शीतल बहन, अर्चना, अर्चना बहन, जोड़ना हो तो जोड़िए। मुझे लग रहा है कि काफी स्पष्ट हाँ है ना? हाँ भैया, हाँ मतलब बोलिए। मुझे भी लग रहा है कि शरीर तो जड़ है। और हम्म, जैसा भैया ने पूछा था कि वो जो भी एनेस्थेसिया या जो भी इफेक्ट है, तो जड़ चीज, जड़ पर तो नियम पूर्वक ही असर कर रही है ना। पर हाँ, मतलब मुझे वो कैसे असर कर रही है, मतलब मुझे वो दुखी या सुखी कर रही है, वो तब तक मैं परतंत्र हूँ जब तक मैं खुद को शरीर मान के जी रही हूँ। और हम्म, जब मुझे पता है कि मैं जीवन हूँ और ये शरीर है, तो शरीर पर भले जड़ के नियम के मुताबिक इफेक्ट आए और भले पूरी शरीर यात्रा तक रहे, पर मुझे प्रभावित होना ना होना वो मेरी स्वतंत्रता हो जाएगी। तो फल हाँ, हाँ, भोगने में स्वतंत्र तो सीधा दिख रहा है कि उससे मैं पीड़ित नहीं होंगी। हम्म, तो वो ऐसा लग रहा है। बाकी ये तो नियम है, मतलब मानव जागरूक हो जाएगा, फिर भी कुछ इंजेक्शन से शरीर पे इतनी इफेक्ट होनी ही है, कुछ दवाइयों की साइड इफेक्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि जागृति आ गई तो शरीर में भी कुछ चेंज आ गया या नियम बदल गए, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो ऐसा दिख रहा है नहीं, मुझे। इसमें दीदी ऐसा है कि जो जागृत परंपरा है ना, उसमें ये सब हाँ, होगा ही नहीं, उसमें उसमें तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्योंकि हमको 90%, 95% तो दवाइयों का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा हाँ हाँ, अभी। पर जैसे ये जो ऑपरेशन वगैरह कोई गिर जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें कुछ ऐसे रसायन इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे शरीर पर, तो शरीर पर कुछ कुछ इफेक्ट तो होनी ही है, भले उसका हाँ, शरीर पे इफेक्ट होती, जैसे आज जी भी जी जी। सर्जरी करते हैं ना, हाँ जी। तो अभी तो सर्जरी आंख खोल के करा देते हैं कि चलो देख लो तुम अपनी सर्जरी खुद ही, क्योंकि हाँ एनेस्थीसिया का उपयोग करके करते हैं, और वो हाँ, हीलिंग लोकल भी, एनेस्थीसिया देते हैं। हाँ, हीलिंग हीलिंग भी ऐसी होती है कि बिना पेन के हीलिंग हो जाती है। जी जी। तो मतलब जीवन तक संकेत ही नहीं पहुंचता है उसका, और हाँ हीलिंग हो जाती है ऐसा। तो पहली बात तो दुर्घटनाएं भी मिनिमाइज हो जाएंगी, है ना, हाँ, काफी कम हो जाएगी। बहुत कम हो जाएंगी, है ना। और जो शरीर के जो रोग हैं, केवल उत्पादन प्रणालियां ठीक होने से काफी ठीक हो जाता है ना, और प्रदूषण खत्म हो जाए, दो चीजें यदि ठीक होती हैं। दूसरा मुझे ये ऐड करना था इसमें कि बाबा जी आयुर्वेदाचार्य थे, लेकिन आयुर्वेद की भी परंपरा अभी नहीं है।
अभी तो नहीं है, अभी तो हाँ, जो है। और अगर सुना ही है अपन ने, स्टडी वगैरह तो नहीं किया, तो ये आयुर्वेद में भी ऑपरेशंस वगैरह करने का और पूरा प्रावधान है, बिना ज्यादा कोई एनेस्थीसिया वगैरह दिए हुए। और ये भी वो एक सुना है कि सुश्रुत ये ड्रग्स है संहिता ना, है, सुश्रुत संहिता, उसमें हाँ, तो उसमें मैंने पूरी सर्जरी का वर्णन है। हाँ, और तो मेरे अगर परंपरा रहेगी तो ये दिक्कतें भी मतलब कि नहीं आएंगी, मतलब मेरे इवन एक मित्र हैं जो जो है कि ना, आयुर्वेद से अंग डेंटिस्ट अंग हैं। प्रत्यारोपण बोलते हैं, वो भी संभव है। मेरे एक मित्र हैं जो आयुर्वेद विधि से दांतों का ऑपरेशन करते हैं, दांत निकालना, ये करना, वो सब करते हैं। हम्म, तो वो बिना एनेस्थीसिया के करते हैं। तो वो तो उनको पाठक जी आजकल भी नहीं, 80% जो जनता है ना हिंदुस्तान की, हाँ, दांतों वाली सर्जरी तो अभी भी 80% बिना एनेस्थीसिया की होती है। नहीं, वो पकड़ लेकिन के वो निकाल जो लेते हैं बस। करते हैं ना, जैसे अभी एलोपैथी वाला कोई नहीं करता है ना, लेकिन वो जो हैं यहाँ पर एक डॉक्टर प्रणव दबे हैं, वो डेंटिस्ट हैं आयुर्वेद वाले। तो वो, उनको कुछ मर्म स्थलियाँ पता है, वहाँ पे वो उंगली हम्म, से दबाव हम्म, देते हैं और बस उसके बाद वो हाँ, हिस्सा शून्य हो जाता है, उसके बाद वो अपना दांत निकाल देते हैं और हाँ, पता भी नहीं लगता है पेशेंट को कि जैसे एनेस्थीसिया में होता है वैसे ही कर लेते हैं वो, बिना कोई एनेस्थीसिया का उपयोग। तो मतलब ऐसी विधियां विकसित हो जाएंगी जिसमें बिना एनेस्थीसिया के कृत्रिम रसायनों के जो है इलाज या ट्रीटमेंट या सर्जरी की जा सकेगी, है ना। ठीक कर रहे हैं। जैसे एनेस्थीसिया भी एक प्रकार का कोई रसायन ही है ना, हाँ, हाँ, तो वो शरीर के ऊपर काम करता है। तो वैसे ही कुछ, जैसे आयुर्वेद में कुछ लेप हुआ करते रहे होंगे, हाँ, क्योंकि हाँ, लोग इतना सारा युद्ध उद्ध करते थे तो बहुत लोग घायल तो होते ही होंगे बिल्कुल बिल्कुल। और उनका ट्रीटमेंट करते ही होंगे, तो लेप वेप लगा के कुछ करते होंगे। जैसे महाभारत में इतने लोग मरे, या और भी बहुत सारे युद्ध होते रहे। अभी तो युद्ध में कम लोग घायल होते हैं, पहले तो तलवार भाले से ही लड़ते थे ना, तो ज्यादातर अंग भंग ही होते थे ज्यादातर। तो कुछ ना कुछ विधि तो रही होगी जिसमें वो ट्रीटमेंट करते रहे होंगे, है ना। ठीक है, अभी ये वाले चर्चा को यहीं रोक के आगे बढ़ते हैं ना। हेलो। हाँ भैया ठीक है। हाँ हाँ भैया, जी, हाँ। चलिए। तो फिर मानव ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही उत्पादन, कार्य एवं प्रयोग किया है। तो मानव जाति की बात चल रही है ना यहाँ पे। मानव जाति ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए उत्पादन, कार्य एवं प्रयोग किया है। उत्पादन एवं प्रयोग का फल ही अर्थोपार्जन है। प्रत्येक मानव, अब एक एक इंडिविजुअल मानव की बात कर रहे हैं, प्रत्येक मानव प्राप्त अर्थ की सुरक्षा और सदुपयोग चाहता है। वो कह रहे हैं कि हर मानव जो है, वो प्रत्येक मानव जो भी अर्थ के रूप में जो भी उसको प्राप्त होता है, जिस अर्थोपार्जन के रूप में, उसका सुरक्षा और सदुपयोग चाहता है। अपने अपनी योग्यता, क्षमता, पात्रता के अनुसार प्रत्येक भ्रमित मानव ने प्राप्त अर्थ के सदुपयोग एवं सुरक्षा की कामना से वैयक्तिक नीति निर्धारण किया। तो उन्होंने कहा कि सभी ने कोई ना कोई तरीका अपनाया है ना, जिससे मतभेद उत्पन्न हुए हैं। तो कोई यूनिवर्सल जो है पॉलिसी नहीं पता लगी, मेथड पता नहीं लगी। तो लोगों ने अपने अपने तरीके से किया अर्थ का सदुपयोग और सुरक्षा, जिससे मतभेद उत्पन्न हुआ। फलस्वरूप मानव ने सार्वभौमिक सिद्धांत पूर्ण व्यवस्था के संबंध में अन्वेषण किया। और कह रहे हैं कि इसी के कारण से सार्वभौम सिद्धांत पूर्ण व्यवस्था के संबंध में अन्वेषण किया, जिस जिससे एक मौलिक सिद्धांत उपस्थित हुआ जो निम्नानुसार है। क्या मौलिक सिद्धांत है? मानव सही में एक है और गलती में अनेक है। इसके बाद आगे सूत्र दिया है, सिद्धांत ही नियति है, नियति ही नियम है, नियम ही विज्ञान एवं विवेक है, विज्ञान एवं विवेक ही ज्ञान एवं ज्ञान ही सिद्धांत है। तो ये सूत्र जो है वो पकड़ में आए सहस्तित्व विधि से, कि जो सिद्धांत है वही
नियति के रूप में है। जैसे हम लोग कह रहे हैं अस्तित्व में सिद्धांत क्या है, तो एक ही सिद्धांत है, श्रम गति परिणाम के रूप में सिद्धांत है ना। तो श्रम गति परिणाम ही नियति है ना। फिर कह रहे हैं नियति ही नियम है, यही नियम है कि श्रम गति परिणाम जो है वो हर अवस्था में बना रहता है, तो यही नियम है। इसी से आचरण भी स्पष्ट होता है, इसलिए आचरण को भी नियम बोलते हैं ना। फिर लिखा है कि जो नियम है वही विवेक और विज्ञान है, विज्ञान और विवेक है ना। और विज्ञान और विवेक ही ज्ञान है और ज्ञान ही सिद्धांत है। तो ये सूत्र जो है उससे निकल के आया। फिर सिद्धांत का परिभाषा दिया है, नियम, प्रक्रिया और उपलब्धि जिस भाषा के रूप में अवतरित होता है उसे सिद्धांत कहते हैं। तो नियम के साथ प्रक्रिया और उपलब्धि जिस भाषा के रूप में अवतरित होता है उसे सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर ये जो सिद्धांत शब्द है ये थ्योरी के संबंध में है, जिसको हम लोग आजकल थ्योरी कह रहे हैं ना, उसकी परिभाषा बाबा जी ने दी है। नियम, प्रक्रिया एवं उपलब्धि जिस समय भाषा के रूप में अवतरित होता है उसे सिद्धांत कहते हैं। क्रिया प्रक्रिया व्यवहार के रूप में है जिसका फल परिणाम फलित होता है। फिर नियम की परिभाषा दी है, क्रिया के संरक्षण एवं अनुशासन रीति ही नियम है। तो जिसमें क्रिया नियंत्रित और संतुलित रहती है यानी संरक्षित रहती है, उसी को कह रहे हैं कि वो नियम है। तो एक नियम का परिभाषा ये है और दूसरा नियम का परिभाषा है कि नियंत्रण पृष्ठभूमि ही नियम है। और तीसरा नियम का परिभाषा है कि हर इकाई का जो आचरण है वही उसका नियम है। तो आचरण ही नियम है, ऐसा भी एक परिभाषा है। क्रिया की नियंत्रण पृष्ठभूमि ही नियम है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसमें क्रिया संरक्षण और अनुशासन रीति, क्रिया के संरक्षण और अनुशासन रीति जो है वो नियम है। फिर है मानवीयता के संरक्षण हेतु। मानवीयता के संरक्षण हेतु, यदि मानवीयता को आप क्रिया मान लें है ना, तो मानवीयता के संरक्षण हेतु ही मानव सामाजिकता यथा मानवीयता पूर्ण संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था का अध्ययन प्रयोग पालन करना चाहता है, क्योंकि यह चारों परस्पर पूरक हैं। तो कह रहे हैं कि जो मानवीयता के संरक्षण के लिए मानव सामाजिकता, और मानव सामाजिकता का मतलब है मानवीयता पूर्ण संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था का। तो संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था का अध्ययन प्रयोग पालन करना चाहता है, क्योंकि ये चारों परस्पर पूरक हैं, है ना। यानी संस्कृति है तो सभ्यता है, सभ्यता है तो विधि है, विधि है तो व्यवस्था है, और व्यवस्था है तो संस्कृति सभ्यता का पोषण है। तो इस तरीके से ये आपस में पूरक हैं। फिर लिखा है कि विज्ञान एवं विवेक पूर्ण विचार, विज्ञान और विवेक पूर्ण विचार, व्यवहार, अध्ययन, अध्यापन, उत्पादन, प्रयोग, सदुपयोग, वितरण, प्रचार, विधि एवं व्यवस्था ही मानवीयता के संरक्षण के लिए मानव के द्वारा अनुभूत संपूर्ण कार्यक्रम है। तो कह रहे हैं कि मानव के पास संपूर्ण कार्यक्रम क्या है, तो उन्होंने कहा पहला है विवेक और विज्ञान पूर्ण विचार, दूसरा है विवेक और विज्ञान पूर्ण व्यवहार, तीसरा है विवेक और विज्ञान पूर्ण अध्ययन, चौथा अध्यापन, पांचवा उत्पादन, छठवां उपयोग और सदुपयोग, है ना। और फिर इसके बाद विवेक और विज्ञान पूर्ण वितरण, यदि वितरण में असमानता है तो भी मानवीय व्यवस्था नहीं आएगी। फिर विवेक और विज्ञान पूर्ण प्रचार, 9वां, और 10वां विधि और 11वां व्यवस्था। तो ये कह रहे हैं कि ये जो 11 बातें हैं, है ना, यही मानवीयता के संरक्षण के लिए मानव के द्वारा अनुभूत संपूर्ण कार्यक्रम है। अब इसके बाद इनकी परिभाषाएं दी हैं बाबा जी ने। जैसे विचार किसको कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रियाप्रिय, हिताहित, लाभालाभ और न्यायान्याय, धर्माधर्म, सत्यासत्य, तुलनात्मक वृत्ति की क्रिया के फलस्वरूप निश्चित विश्लेषण ही विचार है। तो विचार का मतलब है कि दृष्टिपूर्वक जो विश्लेषण क्रिया है उसी को विचार करें।
और ये जो दृष्टि हैं उन्होंने कहा कि ये 12 प्रकार की तुलनात्मक दृष्टि हैं। प्रिय अप्रिय, हित अहित, लाभ अलाभ, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म तथा सत्य असत्य। तो ये तुलनात्मक वृत्ति की क्रिया के फलस्वरूप निश्चित विश्लेषण ही विचार है। फिर इसके बाद अध्ययन शब्द लिखा है। तो अध्ययन का मतलब है अधिष्ठान। अधिष्ठान यानी आत्मा की साक्षी और अनुभव की रोशनी। तो पहला बात लिखा है उन्होंने अधिष्ठान की साक्षी, अधिष्ठान यानी आत्मा के साक्षी में। दूसरा लिखा है अनुभव की रोशनी, और तीसरा लिखा है स्मरण सहित किए गए क्रिया प्रक्रिया और प्रयास ही अध्ययन है। तो 3 चीजें अध्ययन में आवश्यक हैं। पहला अधिष्ठान यानी आत्मा के साक्षी में, दूसरा है अनुभव की रोशनी में, और तीसरा है स्मरण सहित किए गए क्रियाकलाप क्रिया प्रक्रिया प्रयास ही अध्ययन है। फिर अधिष्ठान के साक्षी में बुद्धि के द्वारा बोध पूर्वक स्मरण सहित की गई स्वीकृति ही की भी अध्ययन संज्ञा है। दूसरा परिभाषा दिया है अधिष्ठान की साक्षी में बुद्धि के द्वारा बोध पूर्वक स्मरण सहित की गई स्वीकृति की अध्ययन संज्ञा है। फिर अध्यापन का परिभाषा है अनुभव मूलक विधि से अधिष्ठान के साक्षी में बोध और साक्षात्कार पूर्वक स्मरण सहित ग्रहण कराने योग्य सत्यता पूर्वक क्रियाओं को बोधगम्य बनाने योग्य प्रक्रिया ही अध्यापन है। अनुभव मूलक विधि से अधिष्ठान की साक्षी में, अधिष्ठान का साक्षी को बोला है आत्मा के साक्षी में, बोध और साक्षात्कार पूर्वक स्मरण सहित ग्रहण कराने योग्य सत्यता पूर्वक क्रियाओं को बोधगम्य बनाने योग्य प्रक्रिया ही अध्यापन है। इसके बाद प्रचार एवं प्रदर्शन का परिभाषा दिया है इच्छित वस्तु की सामान्य जनजाति के मन बुद्धि में अवगाहन कराने हेतु प्रस्तुत प्रक्रिया के भाषात्मक प्रयोग ही प्रचार है तथा कला एवं भाषा सहित प्रयुक्त प्रयास ही प्रदर्शन है। तो प्रचार का बोला है कि इच्छित वस्तु की सामान्य जनजाति के मन बुद्धि में अवगाहन कराने हेतु प्रस्तुत प्रक्रिया के भाषात्मक प्रयोग ही प्रचार हैं और कला एवं भाषा सहित प्रयुक्त प्रयास ही प्रदर्शन है। फिर विधि का परिभाषा है एक या अनेक व्यक्तियों के द्वारा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने के उद्देश्य से व्यवस्था प्रदान करने हेतु निर्णीत नियम पूर्ण पद्धति ही विधि है। तो विधि का परिभाषा है निर्णीत नियम पूर्ण पद्धति, लेकिन यदि वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाने के उद्देश्य से व्यवस्था प्रदान करने के लिए हैं, उस स्थिति में जो निर्णीत नियम पूर्ण जो पद्धति है उसी का नाम विधि है। व्यवस्था विधि के आशय को कार्य रूप प्रदान करने हेतु प्रस्तुत परंपरा ही व्यवस्था है। तो जो विधि का जो आशय है, विधि के आशय को कार्य रूप प्रदान करने, जैसे सह अस्तित्व ही विधि है, तो परिवार समाज राष्ट्र में जो सह अस्तित्व है उसको कार्य रूप प्रदान करने के लिए जो प्रस्तुत परंपरा है, जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है, उस अर्थ में व्यवस्था है। फिर सह अस्तित्व सहित परंपरा के बिना सामाजिकता का निर्वाह नहीं है।
क्योंकि यदि सह अस्तित्व नहीं है तो सामाजिकता नहीं है। यदि मानव में संबंध नहीं है, परिवार नहीं है या समाज नहीं है, जिसको अपन सह अस्तित्व सहज परंपरा बोलेंगे, तो सामाजिकता का निर्वाह नहीं होगा। यानी किसी एक व्यक्ति में सामाजिकता का निर्वाह नहीं होता। जब वो व्यक्ति संबंध पूर्वक सह अस्तित्व में रहता है तभी सामाजिकता का निर्वाह होता है। यानी जब परिवार सह अस्तित्व सूत्र से समाज से सूत्रित होते हैं, समाज जो है राष्ट्र से सह अस्तित्व सूत्र से सूत्रित होता है, और राष्ट्र जो है या राज्य जो है वो अंतरराष्ट्र से यानी संपूर्ण मानव जाति के साथ सह अस्तित्व सूत्र से सूत्रित होते, उसी का नाम सामाजिकता है ना। फिर लिखा है कि सह अस्तित्व से क्या होता है, तो सह अस्तित्व में निर्विरोध, सह अस्तित्व में निर्विरोध होता है। जैसे ही संबंध का स्वीकृति होता है, विरोध खत्म हो जाता है या विरोध होता ही नहीं है। जैसे माता पिता पुत्र पुत्री के बीच में संबंध रहता है, तो उनमें जो माता पिता पुत्र पुत्री संबंध के रूप में जो सह अस्तित्व होता है उसमें निर्विरोध होते। फिर कह रहे हैं निर्विरोध पूर्वक जागृति होती है। जागृति पूर्वक समाधान समृद्धि, समाधान समृद्धि पूर्वक सुख शांति, सुख शांति पूर्वक स्नेह, स्नेह पूर्वक जो है विश्वास, विश्वास पूर्वक सह अस्तित्व बोध होता है। वह सह अस्तित्व में बोध अनुभव प्रमाणित होना ही जागृति है। हाँ जी, कुछ पूछना है क्या, कुछ चर्चा करना? हाँ भैया, ये जो आपने पहले सूत्र पढ़ा ना, उसको पूरी व्याख्या हो गई एक एक शब्द की, फिर इसको एक बार थोड़ा सा समराइज कर दिया। जो ये है हाँ ना, विज्ञान एवं विवेक पूर्ण विचार, व्यवहार, अध्ययन, अध्यापन, उत्पादन, उपयोग, सदुपयोग, वितरण, प्रचार, हाँ विधि एवं व्यवस्था ही मानव के संरक्षण के लिए मानव द्वारा अनुभूत संपूर्ण कार्यक्रम है। तो मतलब ये पूरा जैसे ये हो गया व्यक्ति से लेके, मतलब व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, सबका पूरा कार्यक्रम मानवीयता के संरक्षण के लिए। तो ये टोटल जितनी भी चीजें हैं, अनुभव से लेके, अध्ययन से लेके, अनुभव से मतलब अध्ययन से लेके, फिर उसके अनुसार विचार, फिर उसके अनुसार प्रचार प्रदर्शन, फिर उसके अनुसार व्यवस्था, ये पूरा कार्यक्रम में आ गया ना। हाँ जी, हाँ। और इसमें एक थोड़ा, भैया बहुत दिन हो गए आपसे सुना नहीं, अध्ययन जो है ये अधिष्ठान अर्थात आत्मा की साक्षी और अनुभव की रोशनी स्मरण सहित किए गए क्रिया, प्रक्रिया एवं प्रयास की अध्ययन है। हाँ, तो इसमें भैया एक बार फिर से थोड़ा सा रोशनी डालिए। अधिष्ठान यानी आत्मा की साक्षी और अनुभव की रोशनी। और तो दूसरी जो परिभाषा है ना भैया, उसमें लिखा है अधिष्ठान की साक्षी में बुद्धि द्वारा। तो अधिष्ठान जैसे बोले आत्मा, ठीक है, और अनुभव की रोशनी। ये दो प्रकार की परिभाषाएं हैं, एक है अनुभव मूलक विधि से और दूसरी है अनुभवगामी विधि से जी। ऐसा है। तो जो अनुभवगामी विधि है उसमें अधिष्ठान के साक्षी और अनुभव की रोशनी। अनुभव की रोशनी क्या है? जो बाबा जी ने दर्शनवाद शास्त्र संविधान वांग्मय जो लिखे हैं ना, ये अनुभव की रोशनी है ना। और स्मरण सहित किए गए क्रिया, प्रक्रिया, प्रयास ही अध्ययन है, ऐसा है। और जो अनुभव मूलक विधि में क्या है कि अधिष्ठान के साक्षी में, यानी अधिष्ठान यानी आत्मा में जब अनुभव होता है और वो जो है बुद्धि में बोधपूर्वक स्मरण सहित स्वीकृत हो जाता है, उसको वो अध्ययन करें, अनुभव मूलक विधि। ये दोनों में अंतर है। लेकिन जैसे वैसे हम जब तक की अध्ययन करना शुरू किए हैं, तब तो हमारे पास सिर्फ सूचना की जो नहीं, सूचना जो है ना, वो जो सूचना है वो अनुभव मूलक सूचना है।
यदि मान लो अगर आप बाबा जी के सूचना को हटा दें और फिर आप अध्ययन करें तो पता लगता है कि हम मानव के आचरण का ही अध्ययन नहीं कर पा रहे, पहचान ही नहीं पा रहे। यानी यदि लेकिन जो पहचान रहे हैं भैया, पूरी जो सोशल हम साइंस को जैसे देखें, आप हजार जी नहीं, उसमें हम ये 2000 साल, पहचानने की मतलब ये एक, पहले आप बोलिए फिर मैं बोलता हूँ। हाँ, हम ये कह रहे थे कि हम ये पहचानने ये उस चीज को क्या बोलेंगे जब हम, जैसे सूचना आ रही है, ठीक है, और उस सूचना के माध्यम से हम वो कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं या जांच परख कर रहे हैं या स्वनिरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण जो बोला गया वो कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद सूचना जो दी गई है, उस सूचना के आधार पे जब हम वास्तविकता का को पहचानने जाते हैं और हमें वास्तविकता पहचान में आने लगती है, तो जो पहचानने वाली वस्तु है वो उसको कुछ बोलेंगे कि रोशनी है या साक्षी है, वो जो पहचान रही है, जो मतलब पहचान हो जाना ही तो अध्ययन है ना। नहीं, पहचान हो जाना तो अध्ययन है, लेकिन जो पहचानने वाली क्रिया है उसको क्या बोलेंगे? पहचानने वाली जीवन ही तो क्रिया पहचान जीवन रहा है है ना। हाँ, तो जीवन पहचान पा रहा है तो उसके अंदर भी कुछ वो है ना, पहचानने की क्षमता, उसको क्या कहेंगे? वो किस माध्यम से पहचान रहे हैं? पहचानने की जो क्षमता है उसके पास भी तो कोई अनुभव की मतलब कुछ रोशनी होगी, कुछ नहीं, उसमें क्योंकि केवल सूचना प्रेरणा है, जिसको अपन प्रेरणा कह रहे हैं। चाहना के रूप में प्रेरणा रहती है ना, जिसको चाहना कहते हैं। जैसे किसी भी आदमी से पूछो न्याय में जीना, अन्याय में जीना, वो क्या बोलेगा? न्याय में जीना है। तो न्याय में जीने का प्रेरणा सभी मानव में रखा हुआ है ना, ऐसा। लेकिन प्रेरणा होते हुए भी क्या न्याय में न्याय का अध्ययन कर पा रहा है? तो न्याय का अध्ययन नहीं कर पा रहा है। नहीं। लेकिन जब जैसे अनुभव भैया योग्यता, पात्रता, क्षमता कह सकते हैं? किसको? जो दीदी कह रही है कि जो प्रक्रिया होती है पहचान में आने की, आपने कहा जीवन पहचानता है, तो पात्रता, योग्यता, क्षमता कह सकते हैं जो पहचानते हैं उसी को, उस क्रिया को। हाँ, क्षमता, पात्रता जैसे जो है। कांति शब्द भी आता है, मतलब हम किसी चीज के प्रकाश है तभी तो उसमें हम देख पा रहे हैं। हाँ, हमारे अंदर जो पात्रता क्षमता है उसको हाँ। क्या नहीं बोल सकते कि वो साक्षी है या कैसे गवाही कैसे होती कि हाँ ये सही, उधर से तो ठीक सूचना आ रही है, लेकिन हम जब अरे ध्यान मेरा देते हैं एक तो कहना हमको है, आप एक पता बार चलता है। हाँ मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए, है ना, फिर जी आपकी बात पे विचार जी कर। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक जी अनुभव की सूचना हमारे पास नहीं थी, जिसको अपन अनुभव की रोशनी कह रहे हैं, है ना, जैसे सोशल साइंसेस पे जो काम हो रहा है, तो कम से कम 4000 साल से सोशल साइंसेस पे काम हो रहा है। सुकरात से पहले से समझ लीजिए हो रहा है ना। सुकरात जो है ईसा मसीह से 600 साल पहले। अभी हम लोग ईसवी सदी 2020 में है और 600 साल लगभग 3000 साल पहले से, और हम लोग वैदिक परंपरा में देखें तो और पहले से काम हो रहा है, हजारों साल पहले, है ना। लेकिन क्या हम मानवीय आचरण को पहचान पाए? क्या मानव परिभाषित हुआ? क्या समाज का पहचान हुआ? अखंड समाज का पहचान हुआ? सार्वभौम व्यवस्था का पहचान हुआ? नहीं हुआ, है ना। वो पहचान नहीं हुआ, है ना। इसीलिए जो भी विधियाँ निकली, वो विधि निकली, दंडात्मक विधि निकली, शक्ति केंद्रित संविधान निकला, है ना। और जो जिसको हम लोग सभ्यता संस्कृति कह रहे हैं, वो समुदायवादी संस्कृति निकली, धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ में बटी हुई जो है ना, विधि व्यवस्थाएं भी वैसी ही निकली, है ना। तो इसका मतलब है कि जब तक अनुभव की रोशनी नहीं रहती है, तब तक अध्ययन हो नहीं पाता है। जिसको अपन मानव का अध्ययन नहीं हो पाता, मानवीयता का अध्ययन नहीं हो पाता है ना। और मानवीय सभ्यता संस्कृति और मानवीय विधि व्यवस्था का अध्ययन नहीं हो पाता। तो वो किसी एक व्यक्ति को अनुभव होता है, और ये अनुभव जो है सह अस्तित्व, सहज प्रकटन है। जब मानव जाति उसके निकट होती है
तो किसी एक व्यक्ति के माध्यम से, जो व्यक्ति में तीव्र इच्छा होती, अति तीव्र इच्छा होती, उसके माध्यम से वो प्रकट हो जाता है, जिसको कह रहे हैं कि बाबा जी के माध्यम से प्रकट हुआ। तो वो जो प्रकट हुआ वो अधिष्ठान की साक्षी में, बुद्धि में स्वीकार हो गया। तो जो सह अस्तित्व की जो स्वीकृति है, आत्मा की होने की जो स्वीकृति है ना, जो उसी स्वीकृति का नाम है जिसको कह रहे हैं कि बुद्धि में अध्ययन हुआ, जिसको ज्ञान का प्रकटन भी कह रहे हैं। ज्ञान हो गया है ना, ज्ञान स्पष्ट हो गया, ऐसा। फिर वही जो ज्ञान है विवेक और विज्ञान के रूप में मानव परंपरा में फैलाया उन्होंने। तो विवेक के रूप में फैलाया तो उससे अखंड समाज तक सूत्रित हुआ, संबंध मूल मूल्यांकन के रूप में परिवार से लेके विश्व परिवार तक, है ना, उनको स्पष्ट हुआ। और इसको जब विधि व्यवस्था के रूप में फैलाया तो परिवार सभा से लेके विश्व परिवार सभा तक विधि व्यवस्था का स्वरूप जो है वो स्पष्ट हुआ, जिसको विधि व्यवस्था कह रहे हैं। तो यदि अनुभव की रोशनी नहीं है तब अध्ययन करना बहुत कठिन है। जैसे मान लीजिए कि आप बाबा जी की किताबों को रख दें, बिल्कुल आपने पढ़ा ही नहीं है कभी भी, और इसके बाद आप कोशिश करें समझने का, तो कुछ भी समझ में नहीं आता। क्योंकि यदि आया होता तो आ जाता, मानव परंपरा में आ जाता, लेकिन मानव परंपरा में नहीं आया, ऐसा कह रहे हैं। इसीलिए अनुभव की रोशनी आवश्यक है। आप बताइए अभी आप क्या कह रहे थे? मैंने भैया, अपनी बात बोल दी। हम बस हमें जो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम तो सिर्फ वो पूछ रहे थे कि अब समझ में मतलब वो जुड़ भी गया कि जो जिसको आपने बोला कि बुद्धि में स्वीकृत हो जाता है, तो उसको जो अनुभव की रोशनी है उसके उसमें जो शास्त्र ज्ञान है, विवेक है, वो बुद्धि में स्वीकृत हो जाता है। नहीं, हम लोगों के साथ वो नहीं होता, वो तो अनुभव मूलक विधि वाले के होता है ना, बुद्धि में स्वीकृति होती है। हमारे साथ होता है कि हम जो जांचते हैं ना, तो जांचने की विधि से हम उस वास्तविकता के साथ तदाकार होते हैं जो अनुभव की रोशनी में हमको मिली है सूचना के रूप में, है ना। तो जैसे जैसे हम जांचते हैं, जैसे बाबा जी ने परिवार के बारे में जो कुछ बोला है ना, और संबंधों के बारे में जो बोला है, मूल्यों के बारे में जो बोला है, जब हम उसको जांचते हैं परिवार में या किसी एक रिलेशनशिप में जांचते हैं, तब हमको उसकी पुष्टि होती है ना। तो पहले हम तुलना करके, है ना, तुलनात्मक रूप से देखते हैं। इसके बाद हम जब विवेचना में जाते हैं तब निरपेक्षता में देखते हैं। तो निरपेक्षता में देखने से वस्तु के साथ तदाकार हो जाता है, जिसको बाबा जी साक्षात्कार कह रहे हैं। तो ये जो साक्षात्कार हो गया, यानी हम वस्तु के साथ तदाकार हो गए, जो सूचना के रूप में, अनुभव की रोशनी की सूचना के रूप में हमारे पास थी, है ना, वो थी, उसका पुष्टि हो गई। वो हम लोगों के पास ताकत है उसकी, मतलब कल्पनाशीलता के पास जो वो है ना गुण, तदाकार होने का, हाँ। तो हमारे पास वो है, और उसी के कारण जो है हम अनुभव की रोशनी के साथ जो सूचना मिली है उसके साथ तदाकार होते हैं, तब हमारे मतलब वो वास्तविकता। हाँ, लेकिन यदि अनुभव की सूचना नहीं है तो आप तदाकार नहीं हो सकते। फिर आप तदाकार कहाँ होंगे? तो इंद्रियिकता, श्रृंगारिकता में ही तदाकार होंगे, है ना। क्योंकि हम शरीर मूलक प्रणालियों में जी रहे होते हैं, उसी के साथ तदाकार होते हैं। जैसे जब तक जीवन का सूचना नहीं रहता है या सहअस्तित्व का सूचना नहीं रहता है, अनुभव की रोशनी नहीं रहती है, तब तक हम स्वयं को शरीर मान के जी रहे होते हैं, है ना। और परंपरा में जो भी आत्मा के बारे में बात रहती है उसमें स्पष्टता नहीं रहती, रहस्य रहता है। तो इसीलिए आत्मा के बारे में जितने भी प्रकार के दार्शनिक विचार हैं, सभी दार्शनिक विचारों में आत्मा के बारे में अलग अलग प्रकार की बातें बोली गई, है ना। उससे कई बार जैसे वेदांत में यही स्पष्ट नहीं हो पाता है कि शरीर से बाहर निकलने वाला मैं हूँ कि आत्मा है, क्योंकि वो मैं हूँ को तो ब्रह्म बोलते हैं वो लोग, है ना। तो मैं हूँ तो निकलता नहीं, फिर आत्मा निकलता है। तो फिर प्रश्न ये होता है कि जीव के रूप में मैं कौन है? तो वो कहते हैं ये जो मैं है वो तो मर गया, यानी शरीर मर गया, तो शरीर को मैं मान के जो है सारा परंपरा जो है कह रहा है। फिर अब प्रश्न उठता है कि जो निकल गया वो क्या है?
तो वो मैं तो हूँ नहीं, तो फिर वो अल्टीमेटली वेदांत में जाके कहा कि आत्मा ही ब्रह्म का अंश है, ऐसा जाके वहां पे खत्म कर दिया। तो इसमें मैं जो है वो स्पष्ट ही नहीं हुआ, जीवन के रूप में, कर्ता के रूप में, दृष्टा के रूप में, भोक्ता के रूप में, है ना, वो स्पष्ट ही नहीं हो पाया। तो फिर ये हुआ कि भाई फिर कर्ता कौन है, जब मैं जो है ब्रह्म है तो कर्ता कौन है, तो उन्होंने कहा ब्रह्म ही करता है, ब्रह्म ही भोगता है, ब्रह्म ही। तो वहां ब्रह्म में चले गए, है ना, जीवन छूट गया। तो इसीलिए अनुभव से पहले अपना होना ही निश्चित नहीं रहता है। तो अनुभव से पहले जो हमारी तदाकारता है वो शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, है ना, और इंद्रिय मूलक प्रणालियों के साथ, उस इंद्रिय मूलक व्यवस्थाओं के साथ तदाकारता रहती है। अभी जो दिख रही पूरी मानव जाति में वो रहती है। तो जिसको अपन सह अस्तित्व में तदाकारता जो है वो कल्पना में ही नहीं रहती। कल्पनाशीलता तो है मानव में, लेकिन कल्पना में रहती नहीं। ठीक है, मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा? जी भैया, चेतना वो चेतना जो है वो तदाकार तद्रूप, चेतना विधि जिसको बोलते हैं बाबा ना, कि हाँ जी चेतना विधि से अभी तक तदाकार रहा है परंपरा, फिर मानव चेतना विधि से तदाकार होगा, तब जो है मानव परंपरा जागृत होगी। हाँ जी, मैं सुना था। वापस आ गया मैं। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? चेतना 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 विधि से मतलब जो चेतना है वो तदाकार तद्रूप विधि से चलती है। चेतना, हाँ, चेतना तो व्यापक वस्तु है, वो थोड़ी होती था। जैसे परंपरा, जो परंपरा है वो अभी जीव चेतना विधि से, मतलब जो मानसिकता है वो तदाकार हो जाती है इंद्रियता से, हाँ ना, इसीलिए इसी विधि से जब तदाकार हो जाएगी मानसिकता मानवीय चेतना विधि, मानव चेतना में, तभी जो है ये सब जो कार्यक्रम है उसके अनुसार हो पाएंगे, तदाकार तद्रूप विधि से ही। हाँ, पहले तदाकार होगी, तो तदाकारता जब जीने में प्रमाणित होगी तो तद्रूप होगी। जी, जीने में ये सब जो कार्यक्रम है, ये जो ऊपर लिखे गए हैं कि वो विचार में, व्यवहार में, ये सब प्रमाण में ही तो ये सब विचार, व्यवहार, प्रमाण, अध्ययन, अध्यापन, ये सब तो प्रमाण का ही रूप है ना भैया। ये जागृति विवेकपूर्ण विचार, विज्ञान एवं विवेकपूर्ण विचार तो जागृति के बाद ही होगा। नहीं, जागृति में प्रमाणित होता है। जागृति का मतलब प्रमाण है ना। जागृति कहो या प्रमाण कहो, बात एक ही है ना। तो ये सब जो कार्यक्रम है मानव व्यवहार वाले, ये जो मतलब सूत्र जो हम लोग पढ़ रहे थे, विज्ञान एवं विवेकपूर्ण विचार, व्यवहार, अध्ययन, अध्यापन, ये उत्पादन, उपयोग, सदुपयोग, है ना, वितरण, प्रचार, विधि, व्यवस्था से 11 बिंदु दिए हैं ना जी। और वो कह रहे हैं कि इनका संरक्षण, मतलब इन यदि ये विवेक और विज्ञान पूर्ण ये 11 चीजें हैं, तभी मानवीयता के संरक्षण के लिए, कुल यही कार्यक्रम है, इतना ही है, बस इतना कह रहे हैं। जो मानव के द्वारा अनुभूत संपूर्ण कार्यक्रम इतना ही है, इतना है। ठीक है संदीप भाई, स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? जी भैया, दीदी पूछ रहे हैं कि आत्मा के साक्षी का, तो संवाद पुस्तक 2 में 195 पेज पर कुछ लिखा है, मैं पढ़ना चाहता था भैया। पढ़िए। आत्मा में अनुभव की प्यास है, इसलिए संवेदना होती है। संवेदनाएं होने के आधार पर ही जिज्ञासाएं बनते हैं। जितनी सीमा में मनुष्य जीता है या अभ्यास करता है, उससे अधिक का विचार करता है, बात करता है। अध्ययन पूर्वक आत्मा की प्यास बुझती है। अनुभव होता है जो जीने में प्रमाणित होने पर आत्मा की प्यास बुझी, यह माना जाता है। और फिर एक लाइन लिखा है उन्होंने कि आत्मा की प्यास बुझने पर जीवन में कार्य करने की प्रवृत्तियां बदल जाती हैं। तो ये आत्मा की साक्षी का मतलब ये जो प्यास है, उससे तो वास्तव नहीं है।
यदि अपन इसको देखें, अधिष्ठान अर्थात आत्मा के साक्षी है ना, तो इसका मतलब है सह अस्तित्व में जो आत्मा है उसकी बात चल रही। मतलब जब जब जो है आत्मा दृष्टा पद में है, दृष्टा पद में है, तभी वो आत्मा की साक्षी हुई है ना। इसको आत्मा के साक्षी में अनुभव की रोशनी, तो सह अस्तित्व के रूप में हमारा अपना होना हमको स्वीकार होता है ना, और उसके साथ फिर अनुभव की रोशनी है, फिर स्मरण पूर्वक किए गए क्रिया, उसको कह रहे हैं अध्ययन। यदि, क्योंकि वेदांत ये कह रहा आप हैं ही नहीं, तो आत्मा के साक्षी का प्रश्न नहीं बनेगा ना। वो कह रहे हैं आपका अपना होना भ्रम है। फिर वो ये भी कह रहे हैं जगत भी भ्रम है, जगत का होना भी भ्रम है, मिथ्या है, ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं हूं नहीं और जगत है नहीं, तो फिर अध्ययन किसका करेगा, और अध्ययन कौन करेगा? मतलब अध्ययन करने वाला रहेगा तभी तो अध्ययन होगा। हाँ, तो पहले अध्ययन करने वाले के रूप में हर व्यक्ति को अपना होना स्वीकार होता है। मानव के रूप में हर व्यक्ति को अपना होना स्वीकार रहता है, चाहे वो भ्रमित हो चाहे जागृत हो। वो वेदांत पढ़ा हुआ आदमी से भी पूछो तुम कौन हो, तो वो अपना होने के रूप में कुछ ना कुछ बताता है, मैं फलाना हूं, है ना। तो होने की तो स्वीकृति रहती ही है, चाहे भ्रमित मानव हो चाहे जागृत मानव, होने का स्वीकृति रहता है। यही साक्षी होना है। हाँ, तो वो स्पष्ट नहीं है, वहां पे भ्रम है ना, रहस्य है। जो वेदांत में जितने भी दर्शन है, हर दर्शन में स्पष्टता नहीं है। जैसे जैन दर्शन आत्मा को अलग तरीके से परिभाषित कर रहा है और वेदांत अलग तरीके से, वेदांत के जो अलग अलग दर्शन है वो अलग अलग तरीके से आत्मा का व्याख्या कर रहे हैं। तो उससे स्पष्ट होता है कि आत्मा नाम का कोई वस्तु है, ऐसा भास में बना हुआ है, लेकिन वो वस्तु रूप में क्या है ये स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पर जब हम अध्ययन शुरू कर रहे हैं तो हमारे पास अनुभव की रोशनी है और हमारा अपना होना जो है आत्मा के रूप में हमने स्वीकार किया हुआ, माना हुआ है जिसको कहते हैं, और वो माना किस आधार पे? अनुभव की रोशनी के आधार पे ही माना हुआ है। हमको पता नहीं है, है ना। लेकिन हम, क्योंकि अगर आप मान के नहीं चलेंगे, आप शरीर मान के करेंगे तो अध्ययन नहीं हो पाएगा। और जिस समय इसकी पुष्टि हो जाएगी, तो पुष्टि दोनों चीजों की होगी, अपने होने की भी पुष्टि हो जाएगी और साथ साथ जो अनुभव की रोशनी में अनुभव मूलक जो सूचनाएं हैं उनका भी पुष्टि होगा, जिसको अपन तदाकारता कह रहे हैं या साक्षात्कार कह रहे हैं। तो यदि साक्षात्कार हो जाता है इसका मतलब अध्ययन पूरा हो गया, है ना। उससे पहले तक श्रवण मनन है। उससे श्रवण मनन का मतलब क्या है कि हमको स्मरण हो गया, जो अनुभव की रोशनी से जो सूचना मिली वो हमारे स्मरण में ठहर गई, तो श्रवण है। और जैसे ही मनन पूरा हुआ तो साक्षात्कार हो गया, यानी अध्ययन पूरा हो गया। अब वो जीने में प्रमाणित होता है तो उसकी पुष्टि होती है, पुष्टि होती है तो बोध होता है, बुद्धि में स्वीकृत होता है, और बुद्धि में स्वीकृत होता है तो अनुभव होता ही है। ऐसा सीक्वेंस है। ठीक है, ये वाले सूत्र को और पढ़ लेते हैं एक बार। जी। सह अस्तित्व में निर्विरोध। अब इसको कैसे समझेंगे सह अस्तित्व में निर्विरोध? तो जैसे ही हम किसी संबंध को स्वीकारते हैं विरोध खत्म हो जाता है ना, विरोध नहीं रहता है। और निर्विरोध है तभी जागृति है। जागृति है मतलब संबंध का स्वीकृति के रूप में प्रमाण है, और जागृति है तो समाधान और समृद्धि है। यदि मान लीजिए सब परिवार में सह अस्तित्व की स्वीकृति है, सभी की आपस में संबंध के रूप में स्वीकृति है, सभी सह अस्तित्व पूर्वक कर्तव्य दायित्व का निर्वाह करते हुए जी रहे हैं, व्यवस्था में भागीदारी करते हुए जी रहे हैं, तो समाधान समृद्धि है। और यदि समाधान समृद्धि है तो हर परिवार में जो है सुख शांति है। सुख शांति है तो परस्पर स्नेह है,
स्नेह है तो परस्पर विश्वास है, विश्वास है तो सहअस्तित्व बोध है, और सहअस्तित्व बोध है तो अनुभव प्रमाणित होना की जागृति है। ऐसा इसको कहा। इस सूत्र स्पष्ट हो रहा है। सहअस्तित्व में निर्विरोध। अब यदि इसको अभी परिवार में देखा है, इसको परिवारों की परस्परता में देखें। यदि परिवारों की परस्परता में सहअस्तित्व है तो परिवारों की परस्परता में निर्विरोध है, और यदि निर्विरोध है यानी परिवार परस्परता में जागृति है, और यदि परिवारों की परस्परता में जागृति है तो समाधान समृद्धि सुलभता है। समाधान समृद्धि सुलभ है तो सभी परिवार जो है सुख शांति है, सभी परिवारों में सुख शांति है। यदि परिवारों में सुख शांति है तो परिवारों की परस्परता में स्नेह है, और यदि परिवारों की परस्परता में स्नेह है तो परस्पर विश्वास है, और परस्पर विश्वास है तो सहअस्तित्व बोध है। सहअस्तित्व में बोध है तो अनुभव प्रमाणित होना ये जागृति है। इस रूप में ये सूत्र है। तो मैंने आपको दो उदाहरण से समझाया, एक परिवार में जो संबंधों में और दूसरा परिवारों की परस्परता में सहअस्तित्व है। और इसी को यदि हम देखें तो अभी जो प्रचलित परंपरा में जिसको हम लोग समाज कह रहे हैं या राष्ट्र कह रहे हैं, तो राष्ट्रों की परस्परता में, यदि राष्ट्रों की परस्परता में सहअस्तित्व है तो निर्विरोधता है, और यदि निर्विरोध है तो जागृति है। जागृति है तो हर राष्ट्र जो है वो समाधान समृद्ध है। समाधान समृद्ध है तो राष्ट्र में सुख शांति है। सुख शांति है तो राष्ट्रों की परस्परता में स्नेह है और विश्वास है और सहअस्तित्व बोध है। सहअस्तित्व बोध है तो ये अनुभव का प्रमाण है। ऐसा हम लोग इस सूत्र को समझ सकते हैं। यदि असह अस्तित्व है यानी संबंध का स्वीकृति नहीं है तो विरोध है, और विरोध है तो जागृति नहीं है, समस्या है ना। यदि समस्या है तो अभाव है, दरिद्रता है, द्रोह है, विद्रोह है, स्नेह नहीं है, घृणा है, द्वेष है, और यदि घृणा द्वेष है तो अविश्वास है, अविश्वास है तो युद्ध हिंसा है। इस तरीके से ये सहअस्तित्व के विपरीत यदि सूत्र को समझेंगे तो ऐसा आएगा। फिर इसके बाद सहअस्तित्व का परिभाषा दिया है कि परस्परता में शोषण, संग्रह और द्वेष रहित उदारता, स्नेह और सेवा सहित व्यवहार। तो व्यवहार कैसा? उदारता के साथ, स्नेह के साथ और सेवा सहित व्यवहार। संबंध व संपर्क का निर्वाह ही सहअस्तित्व है। तो पहली बात है कि परस्परता में शोषण नहीं है, संग्रह नहीं है, द्वेष नहीं, ये तीन चीजें नहीं है। और फिर है क्या? उदारता है, स्नेह है, सेवा है, और के साथ व्यवहार है, संबंध और संपर्क का निर्वाह है, तो उसको कह रहे हैं कि वो सहअस्तित्व है। और यदि ऐसा है तो निर्विरोध है। निर्विरोध का मतलब न्याय और धर्म के प्रति निश्चय, निष्ठा और अभ्यास ही निर्विरोध है। फिर समृद्धि का परिभाषा है, अभाव का अभाव ही समृद्धि अथवा उत्पादन अधिक, अर्थात आवश्यकता से उत्पादन ही समृद्धि है। फिर सुख, सुख क्या है? तो न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार का फलन ही सुख है। स्नेह क्या है? तो न्यायपूर्ण व्यवहार में निर्विरोधता का फलन ही स्नेह है ना। स्नेह का मतलब है, जैसे स्नेह का एक परिभाषा ये भी है कि जो स्वयं स्फूर्त जो मिलन का जो सुख है वो भी स्नेह है। तो स्वयं स्फूर्त मिलन का जो सुख है वो कब होता है? जब न्यायपूर्ण व्यवहार होता है। तो न्यायपूर्ण व्यवहार में जब निर्विरोधता होती है तो स्वाभाविक रूप से स्नेह रहता है। यह जागृत जीवन में वृत्ति में अनुरंजित मन की क्रिया है। फिर लिखा है विश्वास, परस्परता में निहित मूल्य प्रत्याशा के निर्वाह क्रिया ही विश्वास है। यदि हर संबंध की परस्परता में मूल्यों का निर्वाह हो रहा है, स्थापित मूल्यों का या शिष्ट मूल्यों का निर्वाह हो रहा है, तो उस निर्वाह क्रिया, ये निर्वाह क्रिया ही जो है विश्वास के रूप में रहती है। फिर सेवा, उपकार कर संतुष्ट होने वाली प्रवृत्ति। तो सेवा का मतलब है दूसरे का के साथ उपकार करके संतुष्ट होने वाली जो प्रवृत्ति है, और प्रतिफल के आधार पे किया गया सहयोग, सहकारिता सेवा है। फिर उपकार की परिभाषा है, प्रधान उपकार प्रधान सेवा में, स्पष्टीकरण है ऊपर का, उपकार प्रधान सेवा में उपकार करने की संतुष्टि मिलती है।
और प्रतिफल प्रधान सेवा में केवल प्रतिफल आकलित होता है। यदि हम कोई सेवा करके उसके बदले में प्रतिफल लेते हैं तो उसमें केवल प्रतिफल का आकलन होता है, संतुष्टि नहीं होती। फिर कहा उपकार बराबर क्या है, तो समृद्धि और जागृति के लिए सहायता और प्रेरणा, इसको उपकार करें। समृद्धि और जागृति के लिए जो सहायता और प्रेरणा देने का काम है वो उपकार है। फिर लिखा है जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, मानव ने प्रयोग एवं उत्पादन से प्राप्त अर्थ तथा तन मन धन के सदुपयोग एवं सुरक्षा की कामना की है। अर्थ का सदुपयोग एवं इसकी सुरक्षा, अर्थ यानी तन मन धन का सदुपयोग एवं तन मन धन की सुरक्षा केवल मानवीयतापूर्ण व्यवहार और विचार के आधार से ही संभव है, जिसके लिए मानव के द्वारा विवेक एवं विवेक के द्वारा व्यवस्था का निर्णय किया जाता है। फिर आगे लिखा है कि समस्त भ्रमित मानव दो प्रकार की व्यवस्थाएं परिलक्षित हैं, एक है धर्म नैतिक व्यवस्था और दूसरी है राज्य नैतिक व्यवस्था। तो धर्म नैतिक व्यवस्था का मतलब है जिसको सदुपयोग कह रहे हैं, और राज्य नैतिक का मतलब जिसको सुरक्षा कह रहे हैं। फिर सामाजिकता के संरक्षण के लिए दोनों व्यवस्थाओं का परस्पर पूरक होना अत्यावश्यक है, क्योंकि सदुपयोगता पूर्वक सुरक्षा है और सुरक्षा पूर्वक सदुपयोग है। इसलिए वो कह रहे हैं कि दोनों व्यवस्थाओं का पूरक होना अत्यावश्यक है। जागृत मानव परंपरा में हर परिवार में प्राप्त अर्थ का सदुपयोग धर्म नीति के रूप में तथा सुरक्षा राज्य नीति के रूप में प्रमाणित होता है। यही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का आधार है। फिर इसके स्पष्टीकरण में लिखा है, इस प्रकार धर्म नैतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवस्था का क्षेत्र बिल्कुल ही स्पष्ट है। जब यह दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे की पोषक अथवा पूरक ना होकर एक दूसरे की शोषक या एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगती हैं, तभी सामाजिक असंतुलन पैदा होता है और अमानवीयतावादी विचार और व्यवहार को पुष्टि मिलती है। विकल्प के रूप में मानवीयता की आवश्यकता उदय होती है। फिर लिखा है अर्थ की सुरक्षा के लिए विधि एवं व्यवस्था पक्ष है। विधि आचरण में एवं व्यवस्था परस्परता में स्पष्ट होती है। विधि पक्ष की उपादेयता विवेक सम्मत वैयक्तिक एवं अखंड समाज का पोषण सद्व्यय परस्परता में तृप्ति के रूप में प्रमाणित होता है। विधि पक्ष की उपादेयता विवेक सम्मत वैयक्तिक एवं अखंड समाज अर्थ का पोषण सद्व्यय परस्परता में तृप्ति के रूप में प्रमाणित होता है। उपरोक्तानुसार व्यवस्था की उपादेयता विधि के आशय के कार्य रूप प्रदान करने हेतु समझदार परंपरा को स्थापित करना है। विधि पक्ष का वैभव जागृत परंपरा में प्रमाणित होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुक सकते हैं, फिर कल आगे इसका पाठ करेंगे। इसमें कुछ विचार करना है। ये जो ऊपर का जो सूत्र पड़ा है और वो सूत्र की व्याख्या में यहाँ तक आगे तक बात आई है। हाँ भाई योगेश, समझ में आ रहा है? सुशील भाई जी भैया आ रहा है स्पष्ट हो रहा है ना? जी जी। ऐसा तो नहीं लग रहा कि बोर हो रहे हैं? नहीं जी, अच्छे से स्पष्ट हो रहा है। सुशील भाई? ठीक है जी, ठीक है भैया, आ रहा है समझ में। आ रहा है ना? और नवनीत भाई? ये बहुत अच्छे से आ रहा है। पद्मा बहन
पद्मा बहन। जी भैया। अभी गति ठीक है ना? आराम आराम से पढ़ रहे हैं तो ठीक है ना? ठीक है, बहुत ठीक है। और एक बार पढ़ चुके हैं प्रदीप सर के साथ और जी मनन पॉइंट रिवाइज करवाए हैं। जी। तो बहुत अच्छा तरह ठीक तरह बोध होता है मुझे। हाँ, एक बार आपने पढ़ लिया है तो और आसान हो जाएगा ये थोड़ा सा। हाँ, बहुत अच्छा। भास्कर भाई। थैंक यू भैया। हाँ, थैंक यू जी। जी भैया नमस्ते। ये ठीक स्पष्ट हुआ ना ये वाला सूत्र पूरा इसमें? जी भैया। अच्छा। और आज वीरेंद्र भाई हैं। कौन वीरेंद्र भाई? लेफ्ट कर गए वीरेंद्र भाई। ये समाधान ट्रेनिंग के नाम से किसका है? कौन है समाधान ट्रेनिंग? समाधान ट्रेनिंग। भैया ये दिल्ली से सुमन दीदी हैं। अच्छा, सुमन दीदी है। हाँ हाँ जी। सुमन दीदी सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है? उनको बोलना पड़ेगा, कुछ बोलेंगे तो। ठीक है। शीतल बहन। शीतल बहन। शीतल बहन भी सुन नहीं रही हैं। हाँ भैया। जी जी हाँ हाँ। जी। ये इसमें कुछ चर्चा करना है या स्पष्ट हो गया? ये भैया अभी तो स्पष्ट है। स्पष्ट है, बहुत बढ़िया। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक। और संदीप भाई, लक्ष्मण भाई। सुमन बहन कुछ बोलना है? सुमन बहन को दिल्ली। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते नमस्ते। तो ठीक रहा ना आज का जो? बहुत बढ़िया रहा भैया। ठीक, स्पष्ट हो रहा है ना? जी जी भैया, मैं भी थी और शिवान जी भी थे तो दोनों को अच्छे से स्पष्ट हुआ भैया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धन्यवाद भैया। हाँ हाँ ठीक है, फिर कल मिलते हैं।